वेलकम गाइस। लारावेल के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम लारावेल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें अपनी लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए ज़रूरत आएंगी। लास्ट वीडियो में हमने लारावेल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि लारावेल है क्या चीज़, किसका फ्रेमवर्क है, ये कैसे काम करती है, कौन से पैटर्न को फॉलो करती है। तो इस वीडियो में हम लारावेल की इंस्टॉलेशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लारावेल की अपनी वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहली चीज़ है जैम्प सर्वर। हमें जैम्प या वैम्प, आप कोई भी जो पीएचपी पे जिसने काम किया है उसको इसका आइडिया होगा। तो आपने सिंपली ये जैम्प जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस लिंक का लिंक इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ से आप अगर विंडोज़ पे हैं या लिनक्स पे हैं, जिस पे भी हैं, आपने उससे रिलेटेड अपने ओएस सिस्टम से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपका आप यूज़ कर रहे हैं वो अपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे केस में विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ का यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अगर आपको ये वेबसाइट, अगर आप सिंपली यहाँ पे आके गूगल पे आके जैम्प डाउनलोड लिखें तो जो भी आपकी फ़र्स्ट वेबसाइट आएगी वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जैम्प की, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखें वर्जन बता रहा है आपको, वर्जन 7.3 है, ये 7.4 है और ये 8.0 है। तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे मेरे पीसी में ऑलरेडी ये डाउनलोड है, तो मैं यहाँ पे अगर जैम्प लिखूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये काम क्या करता है वो हम बाद में देखेंगे जब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो पहली चीज़ थी जैम्प सर्वर, वो अब हमने इंस्टॉल कर ली है। लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए दूसरी चीज़ है हमारे पास कंपोज़र। अब ये कंपोज़र क्या चीज़ है? कंपोज़र बेसिकली जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, हम अगर हमें लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करनी हो, जैसे कि पैकेजेस हो जाएं, लाइब्रेरीज़ हो जाएं, जैसे डेट अगर हमने अपनी वेबसाइट में यूज़ करनी है, डेट की लाइब्रेरी, या फिर लारावेल बेसिकली ख़ुद भी एक लाइब्रेरी ही है, पैकेज ही है। तो लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए भी हमें कंपोज़र की हेल्प चाहिए होती है। तो इस वजह से हम कंपोज़र भी डाउनलोड करेंगे। तो कंपोज़र की ये वेबसाइट है getcomposer.org। ये आप सिंपल अगर गूगल पे आके लिखें कंपोज़र डाउनलोड, तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आएगी, या इन दोनों में से कोई भी आप एक वेबसाइट ओपन कर लें तो ये आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे इसने बताया, व्यू है डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी के, पीएचपी की जितनी भी मैनेजर आप कह दें, डिपेंडेंसी की जितनी भी आपने पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करनी है उसके लिए आपको हेल्प देगा। तो ये डाउनलोड का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अगर आप देखें विंडोज़ इंस्टॉलर का एक हेडिंग है, उसके अंदर ये कंपोज़र setup.exe ये आपका सेटअप है। यहाँ से आके आपने इस बटन को क्लिक करना है और यहाँ से आके आपका कंपोज़र जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। या आप अगर दूसरे तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये कमांड्स लिखी हैं आपने, सिंपली इनको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर पेस्ट कर देना है, तब भी आपका कंपोज़र जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना नहीं आता तो आप सिंपल इस composer.setup.exe पे क्लिक करें तो आपका कंपोज़र जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद आपने चेक कैसे करना है कि कंपोज़र जो है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो आपने CMD ओपन कर लेना है, अपना कमांड प्रॉम्प्ट। तो जैसे ही आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो आपने एक कमांड लिखनी है कंपोज़र। ये आपने ये ख्याल रहे कि ये कैपिटल नहीं लिखना, ये स्मॉल ही लिखना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो वो इसको समझ नहीं पाएगा कंप्यूटर, तो ये केस सेंसिटिव है। और स्लैश वी कैपिटल लिखना है आपने, क्योंकि वी जो है, वी से हम वर्जन से निकला है वी, इससे अब हम कंपोज़र का वर्जन मालूम करेंगे। तो ये लिख के आपने इंटर करना है। तो उसके बाद ये आपको कंपोज़र का वर्जन बता देगा कि आपके पीसी में ये वाला कंपोज़र का वर्जन इंस्टॉल है। अगर तो आपके पीसी में कंपोज़र इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे वो कह देगा कि कंपोज़र डिडंट फाउंड या कंपोज़र इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, कुछ इस टाइप की कमांड यहाँ पे आपके सामने दे देगा। लेकिन मेरे पीसी में इंस्टॉल है तो वो ये बता देगा कि ये वर्जन इंस्टॉल है और साथ डेट भी बता देगा, इस डेट को इंस्टॉल हुआ था। तो इस तरह तो अब हम कंपोज़र इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अभी हमने लारावेल इंस्टॉल नहीं की, अभी हमने कंपोज़र इंस्टॉल किया जिसकी मदद से हम लारावेल को इंस्टॉल करेंगे। दो चीज़ें हमने कर ली हैं, जैम्प कर लिया, कंपोज़र कर लिया। अब लास्ट चीज़ है लारावेल को इंस्टॉल करना है। तो लारावेल इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, एक चीज़ होती है लारावेल इंस्टॉलर। तो अब हम लारावेल इंस्टॉलर को यूज़ करेंगे। वो क्यों हम लारावेल इंस्टॉलर को डाउनलोड करेंगे? ताकि हम अपने पीसी में कहीं पे भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। तो लास्ट कमांड लिखनी है, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम का काम है, आपने फर्स्ट टाइम ये काम करना है। आइंदा जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक बार अगर लारावेल इंस्टॉल हो चुका हो गया तो उसके बाद ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पे हम हमारे पास एक कमांड है, तो हम लिखेंगे कंपोज़र
ये ख्याल रहे कि कंपोज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये कमांड रन होगी। अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो वो आपको कह देगा कि कंपोज़र डिडंट फाउंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल, स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, लारावेल और बैकस्लैश इंस्टॉलर। ये अब कमांड है आपकी कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर का मैंने क्यों नहीं डाला, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, तो इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। रिक्वायर लारावेल और इंस्टॉलर। अगर मैं इसको अब रन करूं तो आपके पास कुछ 3-4 कमांड्स रन होंगी और आपका जो कंपोज़र है वो इंस्टॉल, लारावेल इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कुछ टाइम भी ले सकता है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो इस वजह से इसने उसको दोबारा से अपडेट किया है। लेकिन आपके अगर फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है। अब हमारा जो लारावेल है वो इंस्टॉल हो चुका है हमारे पीसी में। अब हम कहीं पे भी अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के केस में अगर मैं इसको एक बार क्लियर करूँ सबको, अगर कमांड प्रॉम्प्ट की आपको बेसिक कमांड्स नहीं आती तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस लारावेल को यूज़ करने के लिए हम थोड़ी बहुत जो, ताकि मूव डायरेक्टरी या कॉपी करना, मूव करना और रन करना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत कमांड प्रॉम्प्ट से हमें आना चाहिए क्योंकि वो ज़रा फास्ट वे होता है। तो अब मैं सबसे पहले CD मैं अब उस लोकेशन पे मूव करूँगा जहाँ पे मैं अपना लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना चाहता हूँ। CD की कमांड जो होती है वो मूव करने के लिए होती है कि यहाँ से यहाँ चले जाओ। अब मैंने CD के आगे डॉक्यूमेंट्स लिखा है तो वो मेरा डायरेक्ट, अगर आप देखें सी यूज़र्स काशिफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरी लोकेशन जो है वो आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर है लारावेल, वहाँ पे जाता हूँ, CD लारावेल। अगर आप ये देखें तो अब मैं लारावेल के अंदर आ चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आके अपना लारावेल का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊँगा। मेरी लोकेशन क्या है, सी यूज़र्स काशिफ डॉक्यूमेंट्स और लारावेल। तो मैं यहाँ पे आप एक कमांड है मेरे पास लारावेल, स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, लारावेल न्यू और अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी मैं रखना चाहूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं बर्गर शॉप बनाऊँगा, तो मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ बर्गर शॉप। तो ये कमांड है, इस कमांड से क्या होगा, मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लारावेल न्यू बर्गर शॉप के नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, इंटर का बटन प्रेस किया, तो ये कुछ टाइम लेगा आपका, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जब आप रन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये 5 से 10 मिनट ले सकता है। तो मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं इस वीडियो को दोबारा से रिज्यूम कर दूँगा। तो ये मेरा जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। आपके सामने लास्ट में एक एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली, कुछ इस टाइप का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। तो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैंने इस कोड को, इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है, तो मैं सबसे पहले उसकी डायरेक्टरी के अंदर मूव करूंगा। तो मैंने नाम क्या रखा था, CD बर्गर शॉप का नाम रखा था, मैं बर्गर शॉप के अंदर यहाँ से मूव कर लूँगा। तो अब मैं बर्गर शॉप के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ से अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने इसको अब VS कोड के अंदर ओपन करना है, जो मेरा एडिटर है। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर VS कोड यूज़ करें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो अगर VS कोड का आपको नहीं पता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको सिंपली डाउनलोड वहाँ से कर लेना। तो मैंने कोड और डॉट की कमांड है, मैं जैसे ये प्रेस करूँगा तो मेरे पास मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। और बर्गर शॉप की जो, ये अब आप टॉप पे अगर देखें तो बर्गर शॉप की जो मेरी फ़ाइल है वो भी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर ये बहुत सी फाइल्स आ चुकी हैं, ऐप, बूटस्ट्रैप, डेटाबेस और पता नहीं क्या ना क्या, ये सब कुछ अगर आप देखें तो ये सब जो है वो मेरे पास डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी एक को ओपन करूँ तो ये देखें कितना अजीब व गरीब कोड है, लेकिन इससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम बारी बारी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अभी के लिए हम सिर्फ ये करते हैं कि अभी अपने हम इस प्रोजेक्ट को, ये सब जो फाइल्स हैं ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, आपने इनको डिलीट नहीं करना। ये सब हमारे जो भी हमने लारावेल न्यू बर्गर शॉप की कमांड रन की थी उससे ये सब फाइल्स क्रिएट हुई हैं। अब इनके अंदर लाइब्रेरीज़ और राउट्स और मेरे पास डिफरेंट डाटाबेस की फाइल्स वो सब यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं कि कुछ आउटपुट हमारे पास आ। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल मैंने क्लियर की कमांड रन की है ताकि ये सब जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो क्लियर हो जाए मेरे पास। अब मैं यहाँ पे सिंपल इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा तो मेरे पास एक कमांड है PHP आर्टिसन सर्व। अब ये बेसिकली कमांड है क्या, ये हमारा सर्वर जो है बैकएंड पे वेबसाइट को रन करने के लिए ये कमांड हम यूज़ करते हैं। अब ये काम कैसे करती है, क्या होता है, डिटेल से इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए मैं ये कमांड जो है वो रन करता हूँ। तो
उसने मुझे कहा है कि स्टार्टिंग लारावेल डेवलपमेंट सर्वर, और ये मुझे उसने एक लिंक दे दी है, कहा है कि इस लिंक पे आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सिंपल इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद ये मैंने इंटर किया, तो ये मेरी लारावेल की जो फर्स्ट वेबसाइट है वो यहाँ पे उसका इंटरफेस आ चुका है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। अब ये बेसिकली कहाँ से आया है ये सब कुछ, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ जो जो पेज है, ये मेरा ये जो मेरी फाइल्स हैं, कुछ जो बिल्ट इन फाइल्स क्रिएट हुई हैं, इनके अंदर ही ये मेरा कोड यहाँ पे जो है वो बिल्ट इन था। अब मैंने इस कोड को कैसे एक्सेस करना है, कैसे डिलीट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको लारावेल की इंस्टॉलेशन का बेसिक तरीका जो है वो समझ आ चुका होगा। कंट्रोल सी का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपका जो सर्वर है वो क्लोज़ हो जाएगा। मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, अब अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ तो ये मेरे पास मुझे एरर दे देगा, क्योंकि मैंने अपना सर्वर जो है वो क्लोज़ कर दिया है। तो इस तरह आप अपना जो है वो सर्वर रन कर सकते हैं। आपने बेसिक तरीका क्या है, जैम्प इंस्टॉल करना है, जैम्प के बाद आपने कंपोज़र इंस्टॉल करना है, कंपोज़र के बाद आपने लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है, और वहाँ से फिर आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली आपने उस प्रोजेक्ट को यहाँ से रन कर लेना है। तो ये बेसिक तरीका था लारावेल को इंस्टॉल करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।